हम वहीं मनन पे आ गए। तो एक परमेश्वर के लिए बहुत सारे नाम लोगों ने लिए। कुछ नाम है जो गुणात्मक है, जो मुनिनाथा गुणात्मक नाम है। आदि कवि कहना उनको गुणात्मक नाम है। मगर जब कमलेश्वर कहते हैं तो उसमें वो प्रतीकात्मक आ जाता है, गुणात्मक नहीं आता, प्रतीकात्मक। हमारे सामने एक सिंबल एक खड़ा हो जाता है, एक तस्वीर आके खड़ी हो जाती है। क्यों? एक शंख में से पैदा प्रकट होते हुए दिखाते हैं, एक कहते हैं वरुणेश्वर, हम भी शब्द इस्तेमाल करते हैं वरुणेश्वर। मगर कहीं भ्रांति भी हो जाती हैं, जहां ज्ञान पूरा ना हो। और मैं इस बात को तो पूरे खेद के साथ कह सकता हूं कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के मामले में लोगों के पास संपूर्ण ज्ञान नहीं था। जितने भी संतों ने काम किया, उन्होंने कहीं एक दो कहानी सुनी और उसको लेके चल दिए। संपूर्ण उसके ऊपर एक जैसे रिसर्च वर्क जो होता है, शोध जो होता है, वो नहीं है। वो कहीं से उसे अधूरा लेके चले, वही अधूरा अधूरा हमारे पास है। जैसे अभी तो चलो मैं बड़ी बात कर रहा हूं कि जो परमेश्वर के उपनाम है, सृष्टिकर्ता है, कमलेश्वर है, विश्वेश्वर है, योगेश्वर है, हम इन पे बात करें। अभी तो एक ऐसी भी एक मूर्खताएं हो रही हैं कि वो जो पूरा वाल्मीकि नाम लिखा था कि व आ की मात्रा आधा ल, म को बड़ी की मात्रा, क को छोटी की मात्रा, तो क को छोटी की मात्रा हटा रहे हैं कुछ लोग कि ये है नहीं जी, खाली वाल्मीकि है। ये समझ पे है आपका, आपने कुछ देखा नहीं है, आपने कुछ समझा नहीं है। आप तमाम ग्रंथ चाहे हिंदी के हों, संस्कृत के हों, चाहे वो समाज शास्त्र के हों, राजनीति के भी हों, जहां भी वाल्मीकि शब्द आया है वो संपूर्ण आया है। संपूर्ण 4 और 3 के संपूर्ण 7 के योग से आया है। ये 7 के योग से इसको हम आने वाले दिनों में डिफाइन करेंगे, 7 और 3 का क्या योग है। अभी जो है वो ये कि 7 जो है अक्षर है, क ख ल और म। क उसमें मैं दूसरी भाषा में चला गया, व ल म क, माफी चाहता हूं। दूसरे हैं उसमें 3 स्वर आ रहे हैं, अ ई ई। और इसका जब इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन किया गया कि इसको कैसे लिखना है, हमारे पहले राष्ट्रपति ने भी इसको लिखा अपनी किताबों में कि जब वाल्मीकि शब्द को इंग्लिश में जब लिखा जाएगा तो जो छोटी ई की मात्रा है वो ई से ली जाएगी और बड़ी ई की मात्रा आई से ली जाएगी, क्योंकि उसका उच्चारण पूरा आना चाहिए, उच्चारण पूरा निकले। छोटी ई की मात्रा कई बार नहीं बोली जाती। जो हिंदी के शास्त्री हैं, हिंदी के ज्ञाता हैं, वो लोग छोटी की मात्रा को बड़ा साइलेंटली बोलते हैं। ये भाषाओं का थोड़ा त्रुटि है। मेरी वो भाषा पंजाबी है बेस, तो मेरे से शब्द नहीं कहा जाता, मैं शब्द बोलता हूं। जब शब्द कहूंगा तो ब पूरा हो गया, असली शब्द है। ब को आधा बोलना है असल में शब्द। तो मैं कई बार रूटीन में शब्द बोलता हूं क्योंकि पंजाबी भाषा का असर है मेरे ऊपर। तो ऐसे हमारी जो क्षेत्रीय भाषाओं के असर है वो रहेंगे, मगर जहां हम शोध करेंगे वहां परमेश्वर के नाम को अधूरा थोड़ी कहेंगे, उसको संपूर्ण रूप में कहेंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, और मैं हिंदी की आगे भी उसको पाठ कर देता हूं, हिंदी में चाहे वो राजस्थानी में है, हरियाणवी में है, भोजपुरी में है, किसी भी हिंदी में है, उसमें भी 7 अक्षर लिखे हुए हैं। 7 अक्षर जो एकेडमिक बुक्स है, जो बड़ी धार्मिक ग्रंथ के रूप में किताबें उनमें, और जो हमारा कोई आदमी ऐसे ही उठाए घूम रहा है या उसको देख रहा, अगर सरकार का जो गजट है
जिसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, अगर उस गजट को देख रहा है तो वहां नहीं मिलेगा, वहां तो ब से भी मिलेगा, ब से भी मिलेगा। और लोगों ने तो उसकी भी व्याख्या कर दी मेरे सामने, बाल्मीक, ब से, बी फॉर बॉम्बे, उससे भी मिला, बी फॉर बलौच, उससे भी मिलता है बाल्मीक। और उसकी डिफाइन भी कर रहे हैं, मुझे बकायदा उसका समझा रहे हैं मुझे लोग, करे ये तो बहुत अच्छा शब्द है, यही है, सही है। मैंने कहा कैसे? करे देखो पहला शब्द है बाल। मैंने कहा उसका क्या अर्थ हुआ? करे बाल, ये सिर का बाल सबसे ऊपर होता है, सिर के ऊपर, तो इसलिए हमारा परमेश्वर सबसे ऊपर। देखो, इससे ज्यादा मूर्खता की बात हो सकती है? शब्दों को तो डिफाइन करेगा हमारा जो डिक्शनरी होती है, शब्दकोश जो होता है वो डिफाइन करेगा कि ये शब्द कैसे है, किस धातु से बना है, इसका अर्थ क्या है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि वाल्मीकि शब्द एक ऐसा शब्द है जो किसी शब्दकोश में नहीं मिलता। बड़ी बात बता रहा हूं, किसी शब्दकोश में नहीं है, क्योंकि किसी मां बाप का रखा हुआ होता तब तो शब्दकोश में मिलता। जैसे आज हमारे, मैं देखता हूं घरों में बाबा साहब की फोटो भी लगी होगी, और आदमी हमें कहेगा कि जी मैं तो अम्बेडकरवादी हूं, और घर में बच्चे का नाम आर्यन। यार, बाबा साहब अम्बेडकर तो आर्यों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। उन्होंने तो आर्य समाज के एक मंडल के मंच पे जाने से मना कर दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने। आपने आर्यन कैसे रख लिया? वो टीवी से पत्री ने ले लिया, टीवी से, किसी ग्रंथ से नहीं, टीवी से ले लिया। तो हमारे पास भी जो जानकारी है हमारे लोगों के पास परमात्मा के बारे में, वो टीवी से भी गंदी है। टीवी में तो फिर भी कुछ लोग होते हैं पढ़ लिख के सीरियल बनाते हैं। हमने तो उनसे लिया कि जिन्होंने, कुछ बाबों ने कोई काम ही नहीं किया, झुंगना लगाया गोरखनाथ का और रोटी मांगी वाल्मीकि नाम से। हमारे यहां तो वो है। और उनको हमने जब कहा तो फिर बाबे का तो अर्थ ये होता है कि बाबे ने जो कह दिया सो कह दिया, कह रहे जी सही मानो।